अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू खटारा किंग। आज हम बात करेंगे उन मशहूर टोयोटा गाड़ियों की जो कभी सड़कों पर राज करती थी मगर अब बंद हो चुकी हैं। हम देखेंगे कि कब लॉन्च हुई, किन वजूहात पर बंद की गई और क्या उनकी जगह कोई नया मॉडल आया या नहीं। टोयोटा डुएट एक कम्पैक्ट हैचबैक थी जो टोयोटा ने डायहाट्सू के साथ मिलकर लॉन्च की। 1998 में इंट्रोड्यूस हुई और 2004 के बाद अपनी पहली जनरेशन पर खत्म हुई। ये गाड़ी जापान और चंद एशियन मार्केट्स में बेची गई। पाकिस्तान में गाड़ी यूज मार्केट में आज भी देखी जा सकती है। इसके बंद होने की वजह थी टोयोटा और डायहाट्सू की प्रोडक्ट कंसोलिडेशन, यानी कंपनी ने छोटी गाड़ियों की लाइनअप को मर्ज किया और फ्यूल एफिशिएंट नए मॉडल्स पासो और यारिस से रिप्लेस कर दिया। टोयोटा पब्लिका 1961 में इंट्रोड्यूस हुई और 1978 तक प्रोडक्शन में रही। ये जापान की नेशनल कार कंसेप्ट के तहत पर बनी थी। सिंपल, चीप और रिलायबल थी, मगर वक्त के साथ करोला और स्टारलेट जैसे मॉडल फेमस हुए तो पब्लिका की डिमांड खत्म हो गई। आखिरकार टोयोटा ने इसे डिसकंटिन्यू करके स्टारलेट और करोला लाइन से रिप्लेस किया। टोयोटा वेरोसा एक मिड साइज सेडान थी जो जापान में 2001 में लॉन्च हुई, लेकिन सिर्फ 2004 तक ही बनी। इसकी सेल्स कम रही और डीलरशिप चैनल्स विस्टा और नेट्स मर्ज होने के बाद टोयोटा ने इसे बंद कर दिया। वेरोसा का डायरेक्ट सक्सेसर नहीं आया, मगर मार्क एक्स ने तकरीबन इसी सेगमेंट को कैप्चर कर लिया। टोयोटा सिलिका 1970 में आई और तकरीबन 2006 तक ग्लोबल प्रोडक्शन में रही। यूएस मार्केट में 2005 में बंद हुई। सिलिका की बंदिश की सबसे बड़ी वजह यह थी कि स्पोर्ट्स कूप्स की मार्केट श्रिंक हो गई थी। लोग एसयूवीज और क्रॉसओवर व्हीकल्स खरीदने लगे थे। रेगुलेशंस और प्रोडक्शन कॉस्ट ने भी रोल अदा किया। टोयोटा ने सिलिका का डायरेक्ट सक्सेसर नहीं बनाया, मगर बाद में सुपरा और GT86 जैसे स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स ने इस लेगेसी को जिंदा रखा। टोयोटा MR2 एक प्योर 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी। पहली बार 1984 में लॉन्च हुई और आखिरी बार 2007 में फैक्ट्री लाइन से उतरी। यूएस में इसकी सेल्स 2005 पर खत्म हो गई। इसकी बंदिश की वजह थी लिमिटेड बायर सेगमेंट, लो डिमांड और हाई कॉस्ट। MR2 का कोई डायरेक्ट सक्सेसर नहीं आया, मगर टोयोटा ने फ्यूचर में कम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार रिवाइव करने की कोशिश की। टोयोटा सुपरा पहली बार 1978 में आई और 2002 में बंद कर दी गई। इसके बाद 17 साल बाद 2019 में सुपरा दोबारा आई, मगर इस बार BMW के साथ कोलैबोरेशन में GR सुपरा के नाम से। ये मिसाल बताती है कि कुछ गाड़ियां वक्ती तौर पर बंद हो जाती हैं, मगर अगर ब्रांड लेजेंड बन जाए तो इसे दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। FJ क्रूजर एक रेट्रो स्टाइल SUV थी। 2006 में आई और 2014 तक यूएस मार्केट में रही। जापान में इसका फाइनल एडिशन 2017 में आया और 2018 में फरोख्त खत्म हुई। इसकी बंदिश की वजूहत थी नीश अपील, एमिशन रेगुलेशंस और टोयोटा SUV लाइनअप में ओवरलैप। टोयोटा ने इसका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं दिया, मगर लैंड क्रूजर और प्राडो ने SUV लवर्स का दिल जीता। टोयोटा प्रियस C, जिसे जापान में एक्वा कहा जाता है, 2011 में लॉन्च हुई। नॉर्थ अमेरिका में 2019 के बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन जापान में एक्वा अब भी मौजूद है। इसकी बंदिश की वजह थी ओवरलैप। यारिस हाइब्रिड और कोरोला हाइब्रिड ने वही सेगमेंट कवर कर लिया, यानी प्रियस C का रोल नए हाइब्रिड क्रॉसओवर्स ने ले लिया। टोयोटा एवलॉन 1994 से लेकर 2022 तक यूएस में बनती रही, मगर सेडान मार्केट कम होने पर बंद कर दी गई। क्रेसिडा और मार्क II जैसे मॉडल्स 1990 तक मौजूद रहे, जिन्हें बाद में कैमरी और लेक्सस ने रिप्लेस किया। टोयोटा एको, स्टारलेट, टर्सेल, सोलारा, मैट्रिक्स और स्काईलाइन भी 1990 से 2010 के बीच फेज आउट हो गई, जब टोयोटा ने अपनी स्मॉल कार्स लाइनअप कंसोलिडेट कर दी। यानी मार्केट ने SUVs और क्रॉसओवर्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया और इन क्लासिक सेडान्स ने धीरे धीरे एग्जिट ले लिया। तो दोस्तों, ये थी टोयोटा की वो गाड़ियां जो एक वक्त में मशहूर थीं, मगर अब बंद हो चुकी हैं। कुछ मॉडल्स को नई शक्लों में वापस लाया गया, जैसे सुपरा, और कुछ हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गए। आपको कौन सी टोयोटा कार सबसे ज्यादा पसंद थी? कमेंट में जरूर बताइए।